नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली से मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। शराब घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है और ईडी की कार्रवाई पर सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करके बीजेपी को घेरा है। कहा कि मनीष को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया, कोई सबूत नहीं मिले, पैसा नहीं मिला, कोई कल बेल पर सुनवाई थी तो कल मनीष छूट जाते तो आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। सीएम केजरीवाल के ट्वीट पर बीजेपी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आप विक्टिम कार्ड खेलना बंद करें। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। आपको बताएं कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर पहले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा और फिर बीजेपी ने भी पलटवार किया और इसका जवाब दिया। दिल्ली शराब घोटाले केस में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को सीबीआई के बाद अब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसको लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा है कि मनीष को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया, कोई सबूत नहीं मिले, रेड में कोई पैसा नहीं मिला। अब कल सिसोदिया को बेल मिल जाती तो वो छूट जाते, लेकिन इससे पहले ही आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी एक ही मकसद है कि मनीष को हर हाल में अंदर रखना। रोज नए फर्जी मामले बनाए जा रहे हैं। जनता देख रही है, जनता जवाब जरूर देगी। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने तिहाड़ जेल से देश के नाम पत्र लिखा है। इस पत्र को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर शेयर किया है। सीएम केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के पत्र को ट्वीट करते हुए लिखा, बीजेपी लोगों को जेल में डालने की राजनीति कर रही है। हम बच्चों को पढ़ाने की राजनीति करते हैं। जेल भेजना आसान है, बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल। राष्ट्र शिक्षा से आगे बढ़ेगा, जेल भेजने से नहीं। मनीष सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी का शीर्षक शिक्षा, राजनीति और जेल लिखा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री के रूप में काम करते हुए बहुत बार ये सवाल मन में उठता है कि देश और राज्य की सत्ता तक पहुंचे नेताओं ने देश के हर एक बच्चे के लिए शानदार स्कूल और कॉलेज का इंतजाम क्यों नहीं किया। कथित आबकारी घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया की सुरक्षा पर आम आदमी पार्टी द्वारा जो सवाल उठाए गए हैं उस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केजरीवाल को मनीष सिसोदिया के लिए सबसे खतरनाक बता दिया है। उन्होंने कहा कि ईडी ने आज लंबी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग हर 4 दिन बाद अपने सामने आकर खुद को क्लीन चिट दे देते हैं। जब पूछताछ होती है तो परत दर परत चीजें सामने आती हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं होता। ऐसे में कानून को अपना काम करने दिया जाए और ये लोकतंत्र है और यहाँ भ्रष्टाचारियों की जड़ें कितनी भी बड़ी हों, जांच एजेंसियों को आप डरा धमका नहीं सकते। आज मनीष सिसोदिया को ईडी ने एक लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। वो मनीष सिसोदिया, वो अरविंद केजरीवाल जो हर 4 दिन बाद आकर के अपने को क्लीन चिट दे देते हैं, हर 4 दिन बाद आकर अपने को ये सिद्ध कर देते हैं कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं निकला। और जब पूछताछ होती है तो परत दर परत, कड़ी दर कड़ी खुलती जाती है और इनके व्हाट्सएप चैट से लेके मनी लॉन्ड्रिंग तक इनके पास अपनी बेगुनाही में कोई भी जवाब नहीं होता है। ऐसे में कानून तो अपना काम करेगा। आज ईडी के द्वारा एक लंबी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा भी यह स्पष्ट करती है कि भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी है। दोस्तों, ये लोकतंत्र है, यहां भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी बड़ा हो, भ्रष्टाचार की जड़ें चाहे कितनी भी बड़ी हो, जांच एजेंसियों को आप डरा धमका नहीं सकते, दबाव नहीं बना सकते
और दूध का दूध, पानी का पानी होगा ही होगा। जो जो दोषी हैं वो पकड़े जाएंगे और अगर कोई निर्दोष होगा तो उसको कोई तकलीफ भी नहीं होगी। बीजेपी सांसद और पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरे देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं सब एकजुट हो गए हैं और जिन 9 लोगों ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है उनमें एक अरविंद केजरीवाल भी है, जो कभी लालू यादव के साथ फोटो आने पर आपत्ति जता रहे थे और आज उनके ही बेटे तेजस्वी यादव को गले लगा रहे हैं। संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश प्रवक्ता श्री यासिर जिलानी उपस्थित रहे और मनोज तिवारी ने कहा कि जिन 9 लोगों ने पत्र लिखा है वो वही लोग हैं जिनके ऊपर अलग अलग मामलों में भ्रष्टाचार का आरोप है। ये भ्रष्टाचारियों का एक गैंग है जिनका मुख्य उद्देश्य सीबीआई और ईडी नहीं बल्कि असली मुद्दे भ्रष्टाचार से जनता का ध्यान भटकाना है। कल आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि जेल में मनीष सिसोदिया के जान को खतरा है। अब दिल्ली के लोग सवाल पूछ रहे हैं, मीडिया के लोग भी हमसे सवाल पूछ रहे हैं। कल होली थी लेकिन हमारे ऊपर सवालों की बौछार आ गई। अरे भाई, मनीष सिसोदिया की जान को खतरा है, उनको खतरनाक अपराधियों के साथ रखा गया है, खुरखार अपराधियों के साथ रखा गया है। तो मेरा तो ये सुनने के बाद हमारा माथा खनक गया। मैं जब होली खेल रहा था मेरे पास एक सवाल आया, मैंने अपने तो उस समय सवाल की गंभीरता में मैं नहीं जा पाया, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे लगा अरे ये क्या है। फिर मैंने अपने पार्टी के लोगों को डिस्कस किया, बोले ये तो बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। अगर मनीष सिसोदिया को जेल में जान का खतरा है तो एक बड़ा सवाल उठ गया कि ये आम आदमी पार्टी ये बात कैसे कर सकती। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग होली मनाते हुए सड़क पर डांस कर रहे हैं। तभी पीछे से आ रही एक पुलिस की पीसीआर वैन एक युवक को टक्कर मार देती है। वायरल हो रही वीडियो पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर थाना क्षेत्र की जीडी कॉलोनी की है, जिसमें पीड़ित सोनू ने बताया कि होली के दिन बुधवार दोपहर अपने पड़ोसी और दोस्तों के साथ घर के बाहर होली खेलते हुए डांस कर रहा था। तभी एक अनियंत्रित पीसीआर वैन ने उसे टक्कर मार दी। सोनू का आरोप है कि टक्कर मारने के बाद पीसीआर वैन पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने 2 से 3 पीसीआर वैन को बुलाया और पुलिसकर्मी उसे उठाकर थाने ले गए। थाने के बाहर उसके साथ मारपीट की गई, जिसके निशान उसकी पीठ पर भी हैं। आज से 5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में जेनरिक दवाइयों को चलन में लाने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य लोगों तक अच्छी और सस्ती गुणवत्ता वाली दवाइयां पहुंचाना है। और इस साल परियोजना के 5 वर्ष पूरे हुए। इस उपलक्ष्य में भारत सरकार की तरफ से 1 मार्च से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसका आज अंतिम दिन था। और इसी क्रम में दिल्ली के द्वारका इलाके में सेक्टर 6 स्थित मार्केट में जन औषधि केंद्र पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्र सरकार में मंत्री भूपेंद्र यादव, पूर्व मेयर और स्थानीय पार्षद कमलजीत सहरावत समेत कई लोगों ने शिरकत की। केंद्रीय मंत्री ने भी जन औषधि के महत्व को बड़ी ही बारीकी के साथ लोगों को समझाया एवं लोगों से अपील की कि वो अपने दैनिक जीवन में उपचार के लिए जन औषधि को शामिल करें और अपनी पॉकेट पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार से निजात पाएं। वहीं इस मौके पर जन औषधि केंद्र के संचालक ने लोगों से अपील की कि वो जन औषधि के इस्तेमाल की तरफ आगे बढ़े और महंगी दवाओं का त्याग करें। वैसे तो भारत सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है लोगों के लिए, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट जिस योजना से मिले वो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के माध्यम से लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। क्योंकि मैं तो स्वयं ब्रांडेड मेडिसिन की दुकान का संचालक भी हूं, तो मुझे पता है कि जो दवाइयाँ 100 रुपये की ब्रांडेड हमारे नॉर्मल मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है, चाहे आप ऑफलाइन लें चाहे ऑनलाइन लें, लेकिन वो आपको अगर 100 रुपये की मिलती है तो आपको जेनरिक मेडिसिन के रूप में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से वही दवाइयाँ 10 से लेकर 15 रुपये में 20 रुपये में मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको करीब 80 रुपये का बचत अगर किसी एक स्ट्रिप पे होता है तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां जैसे डायबिटीज़ हो गई, कार्डियो की प्रॉब्लम है या बीपी या कैंसर की मेडिसिन है, इसमें अगर किसी भी व्यक्ति को 40 से लेकर 90% तक की बचत अगर दवाई में होती है तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है।
दिल्ली के थाना जहांगीरपुरी में स्थित कोरियर कंपनी में बंदूक की नोक पर शटर तोड़कर 7,92,000 रुपए और 12 कोरियर पैकेज की लूट का मामला सामने आया, जिसके बाद जिला नॉर्थ वेस्ट डीसीपी जितेंद्र कुमार मीणा के निर्देशों पर मामले को सुलझाने के लिए टीम का गठन किया गया। इस पूरे मामले को मात्र 48 घंटे के अंदर इंस्पेक्टर दिनेश बेनीवाल की टीम ने सुलझाते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और पकड़े गए आरोपियों से 6,45,750 रुपए समेत 12 डिलीवरी पैकेज बरामद भी कर लिए गए हैं। साथ ही वारदात में शामिल इको और वैगन आर गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। साउथ दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में बीती रात बदमाशों ने ग्रोसरी शॉप के ऑनर को गोली मारकर घायल कर दिया। शॉप के मालिक का नाम सुरेंद्र था और उसके भाई पर भी 3 दिन पहले लाठी डंडे से हमला किया गया था, जिसकी शिकायत पुलिस में की गई थी, लेकिन उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। परिजनों का कहना है कि अगर उसी दिन आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाती तो आज सुरेंद्र गोली का शिकार ना होता। सुरेंद्र की हालत चिंताजनक बनी हुई है, उसे कई गोलियां लगी हैं। सुरेंद्र को शॉप के अंदर घुसकर गोली मारी गई थी। मामला फतेहपुर बेरी थाना इलाके के बाबा मोहल्ला बालक चौक का है और पीड़ित आया नगर में घर के पास ही अपनी किराना की शॉप चलाता है। तो देखी नहीं सर, मैंने गाड़ी के पास खड़ा था, लाल कमीज धारी की पैर रखी है। मैं उधर से आगे, मैंने कहा कोई मतलब नहीं है, जब मन की कुछ लेना देना नहीं है। मैं आई दुकान पर तो दुकान वाला बैठा, मैं एक बार बोलती थी उससे, मैंने कहा कालू खड़ा, फिर मैंने उन्होंने कहा मैं नुकाया कोई तो वैसे ही करे है। तो सर मेरे बच्चे इधर बैठे दुकान पर, मैं बच्चों से कहेगी, मैंने कहा आराम से नहीं जाएंगे, मत डोले, दुकान पर बैठ जाओ। सर बच्चे बोलने लगे ठीक है मम्मी तू खाना बना ले। हम दुकान पर बैठे, फिर थोड़ी देर में बच्चे कहने लगे मम्मी पापा भेज दे। मैंने कही तुम दुकान पर चले जाओ, कहने लगे जा रहा हूँ। इतने में बालक कहने लगे आए कि हाँ मम्मी भूख लग रही खाना बना ले। मैं बेटा बना ले, फिर पापा भेजूँ मैं। फिर सर इतने में बच्चे कहने लगे कि मम्मी वो चुल्ली अंकल का गोली मार दी। मैं दुकान में ही, दुकान में तो अभी 10 मिनट पहले गई हूँ ना, आया हो बस 10 मिनट में तुम जाकर पहुँची तो हमको एक पहले ऐसे चला होगा घर में तो ले लियो, या कहीं और गोली मारी उनके पहले जब ही होगा। एक गोली तो इसके अंदर ही अभी पहले भी, अरे अभी कतई बच्चे थे, इनके शादी हो गई? हाँ 3 बच्चे, 2 लौंडिया 1 लौंडा। खड़ी छोटे आ रहा था और उन्होंने रास्ते में घेर के मुझे मारा था। 4-5 बंदे थे। किसमें उसमें का जो आज हमला किया है बिट्टू? हाँ ये बिट्टू था और हमला किया था जी उसने। 2-3 क्या बंदे हुआ और था उस दिन का मामला, पूरी बात बताइए। कुछ नहीं है जी, हमारे उनसे पहली रंजिश है, वो निकाल रहे हो। 13-14 साल पहले भी उन्होंने वारदात कर धमकाते डराते कहते कि आना कहीं मिलना तुझे खत्म करेंगे, सबको तुम्हारे खानदान खत्म करेंगे। ये पहली रंजिश है। नशे में धुत रईस जादव को फुटपाथ पर रहने वालों की कोई परवाह नहीं है। होली का बहाना बनाकर शराब के नशे में लाखों की कार को मौत का सामान बनाकर सड़क पर घूमते हैं और बेपरवाह फुटपाथ पर चलने वाले लोग और रेहड़ी पटरी दुकानदारों पर बेपरवाह रौंदते हुए चले जाते हैं। दिल दहला देने वाली घटना दक्षिणी दिल्ली के आउटर रिंग रोड वसंत विहार के पास की है, जहां पर एक लाल रंग की थार जीप ने फुटपाथ पर कई लोगों को कुचल दिया, जिसके कारण चश्मदीदों की माने तो 2 लोगों की मौत हो गई और 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ऐसा हुआ था सर, ये थार वाला आया वहाँ से बड़ी ज्यादा स्पीड थी। हाँ। पहले खंबे में ठोका, इसने खंबे से काट के ना एकदम स्टीयरिंग काट के फिर सीधा रेडी की तरफ आया। सीधा रेडी की तरफ कुचलते हुए आया। सारी रेडी 2-3 जने तो हमारे घर के ही परिवार की बहन हुई है। भांजा है वो तो खत्म ही हो गया। बहुत गंदा बंजर था यहाँ पे। जब गाड़ी ने ठोका था ना तो ये मान लो देख भी नहीं पा रहे थे उन्हें हम। अच्छा। निकाल लेते उन्हें गाड़ी में। अच्छा। गाड़ी वाला था, उसे भी पकड़ना चाहा, उसका तो हाथ पकड़ भी लिया था। वो एकदम ही धक्का दे गए, भीड़ हो गई एकदम, वो भीड़ में घुस गया। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।